आपने किसी आत्मिक व्यक्ति को देखा, यार क्या जबरदस्त चर्च है, वाह वाह वाह, 50,000 लोग आते हैं संडे। कैसे आते हैं? अच्छा, हीलिंग से आते हैं। चलो नकली हीलिंग करो, नकली प्रोफेसियां मारो, मेरे भी लोग बढ़ जाएंगे, पर कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक आप गायब हो जाओगे, आपका पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही हुआ अफ्रीका में। अच्छा, क्योंकि वहां पे जेन्युइन भी हैं और फेक वाले भी। अच्छा, इतना बड़ा काम कर दिया। 4 प्लेन है इसके पास, मैं भी लेने, मुझे भी चाहिए। प्लेन के चक्कर में अब जेल में है। अगर नहीं है तो पहुंच जाएंगे। जेन्युइन लोग लंबा जीते हैं, बुढ़ापे तक सेवा करते हैं, उनके पोतों के पोते सेवा में होते। तो आपने सुना परमेश्वर के दास पास्टर अंकुर नरूला जी ने क्या बोला। मैं आपको बता दूं, यह बात नहीं है कि परमेश्वर आश्चर्य कर्म नहीं करता, परमेश्वर चंगाई नहीं देता, परमेश्वर छुटकारे नहीं करता है, परमेश्वर लंगड़ों को नहीं चलाता है, परमेश्वर मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता। यह बात नहीं है। परमेश्वर चंगा करता, छुटकारे देता है, मुर्दों को भी जीवित करता है। बड़े बड़े काम परमेश्वर करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ फेक मिनिस्ट्रीज हैं, झूठी सेवकाइयां, झूठे चमत्कार वहां होते हैं। व्यक्ति लंगड़ा नहीं होता, उसको व्हील चेयर पर बिठाया जाता है, फिर यीशु के नाम में खड़ा कर दिया जाता है और भीड़ के सामने एक बड़ा आश्चर्य कर्म प्रस्तुत किया जाता है कि देखो, व्हील चेयर पर था और तुरंत उठकर खड़ा हो गया। व्यक्ति ठीक ठाक है, चलता फिरता है, स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है, उसको सिखाया जाता है जब बोलूंगा खड़ा हो जा तो खड़ा हो जाना, और भीड़ के सामने वो यीशु के नाम में जब बोलता है खड़ा हो जाता है। एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म उस झूठे भविष्यवक्ता ने कर दिया और भीड़ तो पागल हो जाती है। और ऐसे आश्चर्य कर्म एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों हजारों हो चुके हैं और भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग देखते हैं ऐसा बड़ा कमाल, ऐसा बड़ा चमत्कार हुआ, इसी मिनिस्ट्री में जाएंगे, यही कुछ होगा, और किसी का कुछ नहीं होता है। मकान बिक जाते हैं, लोगों के सोने गिरवी रखे जाते हैं, सोना चांदी बिक जाता है, लूट गए हैं लोग, हजारों लोग लूट चुके हैं इन फेक मिराकल्स को देखकर, झूठे चमत्कारों को देखकर। मैं आपको बता दूं, अब आप बोलेंगे जी आपसे प्रभु ऐसा काम करता नहीं होगा, होते नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, 30 सालों से सेवकाई कर रहा हूं। प्रभु ने मेरी सेवकाई में लंगड़ों को चलाया है, अपाहिज को ठीक किया है, कैंसर के रोगी चंगे हुए हैं। आज भी मैं उनसे आपकी मुलाकात को करा सकता हूं। जी हां, लेकिन यह सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया है, मैंने नहीं किया है। आश्चर्य कर्म होते हैं, प्रभु के दास लोग प्रार्थना करते हैं, चमत्कार होते हैं, लेकिन झूठे चमत्कार भी आजकल बहुत दिखा कर भीड़ को पागल बनाया जा रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, कैसे पता चलेगा वो भीड़ प्रभु की कलीसिया है, प्रभु की भीड़ें हैं या नहीं है। कौन सी उद्धार पाई हुई कलीसिया है, कैसे पता चलेगा कि वहां फेक मिराकल होते हैं या नहीं होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक भीड़ ऐसी जो वहां पर इकट्ठी होती है, जो झूठे चमत्कार देखकर आई है, उन लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा कभी काम नहीं करेगा, उनके जीवन नहीं बदलेंगे। वो बीड़ियां पीते रहेंगे, सिगरेट पीते रहेंगे, अफीम खाते रहेंगे, शराब पीते रहेंगे, गालियां बकते रहेंगे, तरह तरह के पाप करते रहेंगे और प्रोफेट जी को देखने भी आते रहेंगे। हजारों की भीड़ है, उद्धार पाई हुई कलीसिया नहीं, पापों की क्षमा उनके जीवन में नहीं,
उद्धार का अनुभव उन्हें नहीं है। यह भीड़ वहां इकट्ठी होती है जहां झूठे चमत्कार होते हैं, क्योंकि झूठ से परमेश्वर की महिमा नहीं होती है। इसलिए पवित्र आत्मा वहां पर काम नहीं करता है। वहां पापों की क्षमा और उद्धार नहीं। वहां की भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं यहां झूठे चमत्कार होते हैं, और जहां सच में चमत्कार होते हैं वहां की कलीसिया उद्धार पाई हुई कलीसिया होती है। वो उद्धार पाए हुए लोग होते हैं। वो गालियां नहीं बकते, वो चोरियां नहीं करते, वो बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, वो लड़ाई झगड़े, नशेबाजी, व्यभिचार, गंदे गंदे काम नहीं करते हैं। वो अलग दिखाई देते हैं कि ये उद्धार पाई हुई कलीसिया है, ये परमेश्वर के भय मानने वाले लोग हैं। दोनों सेवकाई में ये फर्क आ जाता है। दूसरी बात, शैतान भी चमत्कार करता है और परमेश्वर भी चमत्कार करता है। परमेश्वर जब चमत्कार करेगा, व्यक्ति रिपेंट करेगा, उसके साथ दूसरे लोग रिपेंट करेंगे, पश्चाताप करेंगे और वो परमेश्वर का भय मानेंगे, उनके जीवन बदलेंगे। जब शैतान का चमत्कार कहीं होता है, उसको देखकर पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। वहां लोग उद्धार नहीं पाएंगे, पापों से पश्चाताप नहीं करेंगे, परमेश्वर का डर नहीं मानेंगे। अब आप भीड़ देख लें, ये मत देखें कितनी बड़ी भीड़ है, ये देखें उन लोगों में कितने लोग उद्धार पाए हुए लोग हैं। ये देख ले, आपको पता चल जाएगा वो झूठा भविष्यवक्ता है। और जहां सच्चा भविष्यवक्ता हो, जहां परमेश्वर का जन आश्चर्य कर्म यीशु के नाम में करता है, वहां आप देखेंगे वो लोग चमत्कार देखकर पश्चाताप करते हैं, उनके जीवन बदले होते हैं। वो सुंदर उद्धार पाई हुई कलीसिया होती है। आप कमेंट में बुरा बोल सकते हैं, मुझे कुछ भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन याद रखें मैं परमेश्वर का दास हूं, एक सच्चाई को बता रहा हूं आपके लाभ के लिए। मेरा इसमें कुछ भी लाभ नहीं है। और आप अभिषिक्त परमेश्वर के दास के खिलाफ बोलेंगे, परमेश्वर पलटा लेगा। बाइबल में लिखा परमेश्वर अपने दास का पलटा लेता है। बुरी बात मत बोलें, ध्यान से मनन करें कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, उसको सीखें। आपका लाभ है, मेरा कुछ जाता नहीं है। लेकिन फिर भी आपसे निवेदन है, आप परमेश्वर को जानें, पापों की क्षमा को प्राप्त करें, उद्धार को प्राप्त करें, क्योंकि जीवन केवल पृथ्वी भर का नहीं, पृथ्वी के बाद भी एक जीवन है जो अनंत जीवन है, जो परमेश्वर के पास बिताना है। ये झूठे आश्चर्य कर्मों को देखकर आप खुश ना हो, आप यीशु को फॉलो करें, उद्धार पाई हुई कलीसियाओं में शामिल हो जाएं, बाइबल पढ़ें, प्रभु का वचन पढ़ें, प्रभु के करीब आएं। आपका जीवन कीमती और बहुमूल्य है। सेवा कोई बिजनेस रही, सेवा से प्रभु की महिमा होती है। ऐसी सेवा। धन्यवाद। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो परमेश्वर की सच्चाई को जानें और परमेश्वर के बड़े कामों को अपने जीवन में देखें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।